मुनाफा हो रहा है इसमें नू समझो 8 से 10 लाख। कभी मंडी बढ़िया रहे, घाक बढ़िया लग जाए तो 10 लाख रुपए की सॉइल हो जाए, नहीं 8 लाख तो हल्की मंडी रहेगी जब भी इतने निकल जाते हैं बच्चे। शुरुआत करो तो सही, आगे की मत सोच के चलो क्या होगा क्या नहीं होगा। आगे काम शुरू करोगे तो आगे रास्ता अपना आप खुलता चले जाएगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अपना परिचय दें सबसे पहले। मेरा नाम लक्की है। तो लक्की जी आप बकरी पालन कर रहे हैं? हाँ जी। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले जमींदारा ही करता था, खेती बाड़ी। तो खेती बाड़ी भी है, गांव में भी रहते हैं आप? हाँ जी। तो बकरी पालन का ये आपको विचार क्यों आया? ये बकरी पालन में ये एक एक्स्ट्रा काम बिजनेस हो गया। ये एक दूसरे के पास कई फार्मों वाले के पास गया तो उन्होंने सलाह दी यार तू जमींदारों में भी फ्री रहता है, इससे बढ़िया अपने घर की घर रहेगा, थोड़े से पशु रख लेगा, काम वाला रख लेगा, उसको तूने मेंटेन करना है, बाकी इसमें भी थोड़ा थोड़ा इसमें इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया काम चल गया मेरा। कितने साल हो गए आपको स्टार्ट करे हुए? 3-4 साल हो गए। कैसा महसूस कर रहे हो सर अभी? खूब बढ़िया महसूस कर रहे हैं जी। कोई समस्या किसी तरह की? नहीं, कोई समस्या नहीं। आइए सर आपका फार्म आप घर दिखाइए। आइए। तो यहाँ पे जो है गर्मी के लिए कूलर वगैरह भी लगाया हुआ है, कूलर लगा रखे हैं, पंखे चला रखे हैं, और साथ में जो है ये अंगीठी पे यहाँ काम हो रहा है। बढ़िया, देखिए अंगीठी भी चल रही है और साथ में हुक्के का भी जो है प्रबंध काम हो रहा है। ये हुक्के का प्रबंध है। बाबा नमस्कार। नमस्कार बाबा। आइए, ये आपका जो है ये चारा है इनका, ये चारा है, और ये जो कुत्ता है रखवाली के लिए है। ये रखवाली की रात को खोल देते हैं इसको। अच्छा अच्छा, क्या नाम है इसका? टॉमी? रेनबो। शेरू, रेनबो, ठीक है। चलिए सर, तो अभी कितनी बकरियां हैं सर आपके पास? ये 200 के हेर फेर में 200 सवा 200 है टोटल जीव। अच्छा अच्छा, ये सोजत ब्रीडर है। तो ये आपका ब्रीडर है? हाँ सोजत। अच्छा अच्छा, मैं देख रहा हूँ सर कितने कैबिन आपने यहाँ बनाए हुए हैं? हाँ जी। कैबिन कितने बनाए हुए हैं आपने? ये 4-5 कैबिन है अलग अलग। जी जी, बच्चियों का अलग, बकरियों का अलग, छोटे बच्चों का अलग। जो खस्सी बच्चे हैं ईद के तैयार किए जाते हैं उनको कैबिन अलग है जी। तो ये सब ग्रुप अलग अलग है। मतलब हर तरह के आप ईद के लिए माल तैयार करते हो? हाँ, ईद बच्चे भी तैयार करते हो आप? ईद के लिए सेल होता है। तो लकी भाई जब आपने अपना काम स्टार्ट किया लोग तो बोलते ही हैं कि ये कर लो वो कर लो। हाँ जी, लोगों को कहने का क्या है, लोगों तो कुछ भी कह सकते हैं। लोग कह देते हैं कि यार ये काम धंधा बुरा है ये तो जी एक दूसरे के मुंह पकड़ा नहीं जाता। जो काम करना है वो करना ही है। तो आपको मतलब डर नहीं लगा कि भाई आपको मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ, कैसे सफल हो पाऊंगा? नहीं, कोई मेहनत कोई दिक्कत नहीं। हम तो जो भी काम करते हैं आँख मीच के शुरुआत करते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा भगवान के ऊपर डिपेंड करके। जी जी जी। तो ये तो दुख सुख चलता रहता है, इसमें टोटा भी आ जाए नफा भी आ जाए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए इसमें कोई शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कतें आई थी। तो शुरुआत में जो है कितनी बकरियों से स्टार्ट किया था आपने? शुरुआत में 15 से 17 बकरियों में ही शुरुआत देखी थी। मेरे को काम चल जाएगा तो ठीक है, नहीं इनको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। तो शुरू में थोड़ा सा काम करे, जचे, धीरे धीरे काम सेट होता चला जाए। जब तो ठीक है वो बढ़ रहा है, और जब मन में कर दी भाई नहीं हटाना है तो 5, 7, 10, 15 बकरी तो किसी को भी दे दे, थोड़ा बहुत टूट के चली जाएगी, ऐसा ही होगा। तो ये तो अपनी किस्मत तो आजमानी चाहिए भाई, किस्मत मेरी कैसी चल रही है। तो शुरुआत में खर्चा आपको क्या आया था सर इसमें? शुरुआत में तो नॉर्मली आया थे, 1-1.5 लाख रुपए से ही काम शुरू कर दिया था। जी जी। और शेड का क्या एरिया है सर आपका? ये साइड का अब तो काफ़ी बड़ा है, पहले छोटा किया था, फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते पूरा फार्म बन गया। अब आगे और भी साइड बढ़ाएंगे ताकि जो आगे काम चलता रहेगा। अब इनकी प्रोडक्ट तो इतनी बढ़ती जा रही है, अब सोचो 100 बकरी अभी आ रही है तो 100 बच्चे देंगी तो ये कहाँ नाम देंगे। उनमें से 50 बकरी दे दी, बच्ची हो गई तो उसमें भी सेल खूब बढ़िया हो जाएगी। जो बच्ची हो गई वो 12 महीने में, 12 या 14, 16 महीने में ब्याह जाती है, और जो बच्चा हो गया वो ईद के लिए, कुर्बानी के लिए तैयार किया जाता है। 14 से 18 महीना में वो बढ़िया सेल हो जाता है। तो मार्केट कोई भी चीज़ हो जाओ बढ़िया ही बढ़िया है, इसमें नुकसान लॉस वाला कोई काम ही नहीं है। मार्केट आपने कैसे बनाई थी सर शुरुआत में अपनी? हाँ जी, मार्केट आपने कैसे बनाई शुरुआत में? मार्केट आपने ऐसे ही बनाई, थोड़ा सा माल लिया, थोड़ा माल थोड़ो बड़े फार्मों के साथ घूम फिर के देखा, बड़े फार्मों वालों के साथ गया लेके बच्चों के भी कि हाँ भाई वैसे सेल होती है, ये मंडी होती है। फिर धीरे धीरे जिनके एक दूसरे की ये चैन सिस्टम बने हुए हैं, बाहर तक संपर्क होते हैं, तो ऐसे आपस में फार्म वाले मिल जाते हैं और बात कर लेते हैं कि भाई मेरा माल तेरे पास कोई ग्राहक आए तो मेरा बता देना, मेरे पास आएगा तो मैं तेरा भी दिखा दूंगा। ग्राहक की संतुष्टि होनी चाहिए, जहाँ माल अच्छा लगेगा वहाँ से सेल कर लेगा। जी जी। मुनाफा कितना हो रहा है सर आपको इससे?
मुनाफा हो रहा है इसमें, नू समझो 8 से 10 लाख, कभी मंडी बढ़िया रहे, घाक बढ़िया लग जाए तो 10 लाख रुपए की सॉइल हो जाए, नहीं 8 लाख तो हल्की मंडी रहेगी जब भी इतने निकल जाते हैं बच्चे। जब आपने काम स्टार्ट किया तो आपको समस्याएं इसमें क्या क्या आई थी? समस्या ऐसी कोई खास नहीं आई, बस यही आई थी भाई, सर्दी की वजह से बच्चों की को थोड़ी सी देख रेख नहीं हो रही थी, और गर्मी में थोड़ी सी दिक्कतें आई थी। फिर गर्मियों में पंखे लगा दिए, सर्दियों में ये हैलोजन लगा दी, तो इनके बच्चों को थोड़ी सी 15-20 दिन तक डमालना पड़ता है, बच्चों को दूध टाइम पे पिलाना पड़ता है। आज का जो युवा है सर, वो काम करने से डरता है, बिजनेस करने से। वो सोचता है कहीं ना कहीं नुकसान ना हो जाए। हर चीज़ हर एक में दिल नहीं होता, हर आदमी ये सोचता है किसी के पास 2 रुपए सैकड़े में ब्याज में पैसे ठाऊंगा, आजकल पैसे तो है नहीं, किसी के पास लूँ और काम शुरू करूँ, कभी कोई दिक्कत आ जाए तो ये पैसे और सिर हो जाएंगे। तो इस कई तो डर की भय की वजह से ये काम नहीं शुरू करना चाहते, नहीं अपनी किस्मत आजमा के देखे। ये तो बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं कि इन बकरियों में तो ये तो ऐसी है, हर टोटा का ये बकरी निमटारा करती है, 5 रुपए सैकड़े का ब्याज का भी ये बकरी उतार देती है। आपने सर ट्रेनिंग ली थी क्या कहीं पर? हाँ, मैंने ट्रेनिंग ली थी, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग थी, महेंद्रगढ़ से मैंने ट्रेनिंग ली थी जी। तो क्या आपको लगता है कि ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है जो बकरी पालन स्टार्ट कर रहे हैं सर? हाँ जी, ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। उसमें हर प्रकार की बीमारी में बताए जाते हैं कि इसमें ये दिक्कत आ जाए तो ये इसमें टीकाकरण होता है, ये वैक्सीन लगती है, इतने दिन में ये वैक्सीन लगती है। उसमें हर चीज़ समझाई और बताई जाती है कि, और दिखाई भी जाती है कि ये लक्षण होने से इसकी ये बीमारी आती है, मुँह खोरी होने से मुँह में यहाँ छाले हो जाते हैं होठों पे, या फिर इसमें हर चीज़ के बारे में, हर नस्ल के बारे में बताया जाता है, कौन सी नस्ल कहाँ कामयाब ठीक है, कौन सी यहाँ नहीं चल रही है। सर आप तो सफलता से इसको चला रहे हो। हाँ जी। लेकिन कुछ फार्म जो है बंद हो जाते हैं। हाँ, फार्म में ये थोड़ी सी लापरवाही के ही कारण बंद होते हैं। आदमी खुद जो मालिक है वो काम तो पैसे तो लगा देता है, पैसे लगाना हर एक की बस की बात नहीं है, किसी के पास पैसे लगाने की क्षमता तो है पर उसे टाइम देने की व्यवस्था नहीं है। तो जो टाइम नहीं दे रहा, तो जो तनख्वाह में लेबर वाले हैं काम कर रहे हैं, उनको तो अपनी तनख्वाह से काम है, चाहे कोई बीमार हो रहा हो, चाहे किसी में बीमारी आ रही हो, उनका काम है साफ़ सफाई, चारा पानी पूनी डालना। जब तक धनी सुबह शाम एक बार अपने फार्म को नहीं डमालेगा तो इतने वो सक्सेस कामयाब नहीं होगा। अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो सर अपनी मार्केट कैसे बनाए? मार्केट बनाने के लिए तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एक बार शुरुआत हो जाए, शुरुआत करो तो सही, आगे की मत सोच के चलो क्या होगा क्या नहीं होगा। आगे काम शुरू करोगे तो आगे रास्ता अपना आप खुलता चले जाएगा। कोई सोचेगा यार कहाँ बेच के आएंगे, कैसे करेंगे, माल बढ़ जाएगा तो लेने वाले भी आ जाएंगे, बाहर के भी आ जाएंगे। व्यापारी घनखरे ऐसे होते हैं जो हमारे कमाई हुई मेहनत में से ही कमाते हैं। हम 12 महीना 14 महीना 18 महीना बच्चों को तैयार करते हैं, फिर वो हमसे ले जाके फिर वो हफ्ता 10 दिन में वो भी हमसे भी कमाते हैं। हमारे पास ये ऐसा बच्चा कोई मान लो 35,000 रुपये का ले गया, इसको 35,000 को वो मंडी में ले जाएगा तो वो खर्चा पानी निकाल के वो 35 से भी 40 45 50 में सेल करेगा, तो हमसे वो भी कमा रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हो सर, क्या संदेश आप देना चाहते हो हमारे युवाओं को? मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, जो भी काम करे अपने घर करे, बढ़िया खेती बाड़ी कर ले, साइड में छोटा सा बिजनेस कर ले। बाहर शहर में या कंपनियों में कुछ नहीं ऐसा रखा है, 8 10 15 20 हज़ार रुपये की नौकरी में तो क्या बच्चों को खिलाओगे, क्या स्कूल में बढ़िया इंग्लिश मीडियम में घाल सकोगे, कुछ भी खर्चा नहीं पटेगा उसमें। तो इसमें यह है धीरे धीरे, आज के दिन मेरे के पास 20 थी, साल 1.5 साल 2 साल में ये इतना बड़ा फार्म भर गया है। तो ऐसे इनकी बढ़ोतरी खूब बढ़िया है। 1-2 बार चढ़ोगे तो भाई अपने से बड़े फार्मर से सलाह ले ले थोड़ी बहुत, नया आदमी है तो भाई इसमें मुझे दिक्कतें आ रही है, इसमें कोई बीमारी आ रही है, तो बड़े फार्मर वाला सलाह दे देगा, इसको ये दवाई करो, ये ट्रीटमेंट दो इसको। तो इस वजह से कोई समस्या थोड़ी बहुत धीरे धीरे बताने से और वो समस्या हल हो जाएगी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि इनमें कोई ज़्यादा ही समस्या आती है। इनमें चौमासों में या वैसे मौसम चेंज हो, जब 1-2 बीमारियां आती है, ये गवर्नमेंट में अप्रूव करवा दे, जो भी दवाई आएगी वे फ़ोन कर देंगे, भाई भी टीवी आ रहे हैं, ये PPR आ रहे हैं, अपनी वैक्सीन ले जाओ कर लो। तो वो डॉक्टर आके खुद भी कर जाते हैं। तो उनके पास एक बार चढ़वा दो कि मेरे पास इतने जीव हैं। गवर्नमेंट भी फुल सुविधा दे रही है, सबके पास दवाई भी भेज रही है, डॉक्टर भी भेज रही है, लोन भी दे रही है, ताकि ज़मींदार को परेशानी ना हो, किसी भी युवा को जो बेरोज़गार है उसको हर तरह से योगदान दे रही है। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सर।